नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरक्षण संबंधी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की जांच करने को तैयार। आपने इंदिरा साहनी केस के मामले में सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस केस में डिसीजन दिया था कि जो आरक्षण की लिमिट है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया, तो ये लिमिट वैसे ही 60% पहुंच गई थी। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो ओबीसी का जो 14% आरक्षण है उसको बढ़ाकर 27% करने जा रही है। तो ये सीमा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आरक्षण की बढ़ जाती है। तो इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की जांच करने को तैयार हो गया है। तो सबसे पहला मामला है इस लिमिट को क्रॉस करने का, ईडब्ल्यूएस का। क्योंकि सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये 50% से ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था वो दिया गया था ईडब्ल्यूएस को, जिससे ये लिमिट यहाँ पर क्रॉस हो गई थी। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर सुप्रीम निगाह है। कोर्ट बोला हम इसकी संवैधानिक वैधता की जांच करेंगे। केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए दाखिलों तथा लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता की जांच करने को तैयार हो गया है। कोर्ट की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाले मामले में 13 सितंबर को सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष अदालत में मंगलवार को कहा गया कि वह मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दाखिल याचिका पर बाद में सुनवाई करेगा। इससे कोर्ट ईडब्ल्यूएस के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा है कि वह प्रक्रियागत पहलुओं तथा अन्य ब्यौरों पर 6 सितंबर को निर्णय लेगी और 13 सितंबर से याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला आगे होने वाला है, क्योंकि 5 सदस्यीय बेंच इस केस की जांच करने वाली है। ईडब्ल्यूएस की संवैधानिक वैधता की जांच यहाँ पर होने वाली है। केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दाखिलों तथा लोक सेवा में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था। शीर्ष अदालत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिकाओं और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 4 भिन्न मतों वाले फैसले में स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटी अधिनियम 2005 के तहत इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण का मामला है, इसकी संवैधानिक वैधता की जांच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है कि क्या ये सही में वैध है इनको आरक्षण देना या नहीं है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पर लिमिट 50% डिसाइड कर दी थी कि लिमिट जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आरक्षण की। लेकिन ईडब्ल्यूएस ही पहली कैटेगरी ऐसी थी जिसको 10% देने के बाद ही क्रॉस कर गई थी, और अब यहाँ पर 14% से 27% ओबीसी आरक्षण को करने की बात सामने आ रही है। तो ये लिमिट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस की जांच करेगा, क्योंकि इसी से यहाँ पर लिमिट 60% हुई थी। और क्या यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था 10% आरक्षण का, इसमें संवैधानिक वैधता इसकी उचित है या नहीं है, इसकी जांच यहाँ पर होने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।